मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्य विज्ञायते विश्वमिवर्तहेतुर् नमामि तां वाचमचिन्तशक्तिम् भक्तारमासाद्ययमेव नित्य सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरास्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्जिताङ्घ्रिम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। बोले जगज्जननी जगदम्बे माता की। सर्व विद्या अधिष्ठात्री सरस्वती भगवती मैया की। विद्या के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती इस देवी की उपासना आज नवरात्र के पंचम दिन में होती है। सरस्वती का आवाहन आज के दिन किया जाता है। उस विद्या के अधिष्ठात्री देवता देवी या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ऐसी देवी की आप सबके ऊपर कृपा प्राप्त हो। ये विद्या का ही तो विशेष है मनुष्य जीवन में। ये तो विद्या बिना पशु भी समाना। पशु में जो कर्म है मनुष्य में वही कर्म है, पशु का जो ज्ञान है मनुष्य का भी वही ज्ञान है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारी वैदिक परंपरा में हमारा मूल शास्त्र वेद, इसलिए जब से वेद है तब से हमारी परंपरा है, अथवा जब से सृष्टि है तब से हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा सनातन है। बाकी धर्मावलंबियों की परंपरा किसी के 100 साल है तो किसी के 200 है, किसी के 1000 2000 बस। लेकिन हमारी परंपरा ऐसे नहीं है। वेद अनादि है, इसलिए हमारी वैदिक परंपरा सनातन परंपरा भी अनादिकाल से है। तो हमारी वैदिक परंपरा में देवता भी एक ही है, हमारा शास्त्र भी एक ही है और देवता भी एक ही है। वही देवता ही समस्त जगत का मूल है, परम तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व वही देवी का स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप वही है। उसी को हम अनेक नामों से जानते हैं, यद्यपि वो अनाम है, अरूप है। अमांग मनसो गोचरः, वाणी और मन का विषय नहीं है। अशब्द गोचरस्यापि तस्मै ब्रह्मणो द्विजः, पूजायां भगवत् शब्दः क्रियते ह्युपचारणः। उस परम तत्व सच्चिदानंद स्वरूप, यद्यपि वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। जो अनाम वस्तु है वाणी उसको विषय कैसे करेगी? वाणी से वो प्रकाशित नहीं है। यद वाचा न विदितम येन वाक् अभिद्यते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यद इदम उपासते। केन उपनिषद में आप सुनते हैं। इसलिए जो वाणी का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, यन मनसा न मनुते ये नाहर मनुमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यद इदम उपासते। तो भगवान ने हमको जो साधन दिया है उसका विषय तो नाम है, उसका विषय तो रूप है। इसलिए उस परम तत्व को हम कैसे जाने? तो उस परम तत्व को जानना है तो उसकी पहले उपासना करो। ऐसा समझ लो वो जो परम तत्व है भगवत स्वरूप, उसके ऊपर माया ने एक दो वस्त्र उड़ा दिए, दो वस्त्र ढक दिया। तो ये माया देवी को अच्छा नहीं लगा। महादेव के ऊपर जब कोई वस्त्र ना हो, किसी पति के ऊपर कोई वस्त्र ना हो तो पत्नी को कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए माया शक्ति को जब अच्छा नहीं लगा, हमारे पतिदेव तो भाई वस्त्र से रहित है, इसलिए उसने एक नाम रूप के वस्त्र उड़ा दिए। एक नाम है, दूसरा एक रूप है।
जैसे आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए जल में लोटे लोटे में जल है, हाँ, और जल के ऊपर बिलपत्र है। पहले जल चढ़ाना है कि बिलपत्र चढ़ाना है? पहले जल चढ़ा जाता है, उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाओगे। लेकिन जब लोटा जल से भरा हो, उसके ऊपर यदि बिलपत्र हो रख दिया हो तो डालोगे तो पहले बिलपत्र गिरेगा, बाद में जल आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये परमात्मा ने हमको जो साधन दिया है, इस साधन का विषय तो वाणी और मन है, ये नाम और रूप है। हमारे पास साधन है वाणी और मन, उससे विषय होता है वाणी का विषय नाम है, और मन का विषय रूप है, चक्षु का विषय रूप है। और जाने तो कैसे जाने? वो नाम रूप का भेदन कर सको तब तो परम तत्व महादेव दिखे। और उसको भेदन करने की शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं, जीव के पास है ही नहीं। इसलिए जिसने नाम रूप का चद्दर को ढक दिया है, जिस भगवती ने ढक दिया है, उसके शरण में जाओ, उसकी यदि कृपा प्राप्त हो जाए तब तो महादेव तत्व दिखे, परम तत्व दिखे, वह नाम रूप दिखे। इसलिए उपासना अत्यंत आवश्यक है। तो त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड प्रथम खंड में, प्रथम अध्याय में आप लोग सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर विचार है। गुरु है दत्तात्रेय भगवान और शिष्य है परशुराम जी महाराज। जब गुरु के पास गए परशुराम जी महाराज, गुरु के पास जाना हो तो क्या लेकर के जाओगे जी? गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना तो संपत्ति, क्या संपत्ति है? साधक के पास क्या संपत्ति है? साधक के पास कोई संपत्ति नहीं है। साधन चतुष्ट संपन्न होकर के जाओ तो गुरु प्रसन्न होते। गुरु को यदि प्रसन्न करना हो, साधन चतुष्ट संपन्न होकर के उसके चरण में समर्पित हो जाओ, यही उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो यहाँ पर लिखे हैं 63 नंबर श्लोक में, देखिए, नान्यद्रुजा वहम किंचित आसन्मेलेशतः क्वचित् तद्भगवच्चरणाम्बुज दर्शनात् अद्य वै पुनः। तो मेरे शरीर में किसी प्रकार रोग तो है ही नहीं, कुछ भी रोग नहीं है, फिर भी आज का मैं जब आज दर्शन कर लिया, आपके चरणाबिंदु के दर्शन कर लिया, तो मैं कृतकृत्य हो गया, निहाल हो गया। इसलिए साधक के जीवन में गुरु के सान्निध्य के अतिरिक्त, महापुरुष के संगति से अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भगवान लिखते हैं, अतो विचार कर्तव्य। साधक को विचार करो, कहाँ पर विचार करोगे? जंगल में जाने से विचार होगा, गुफा में जाने से विचार होगा, कहाँ पर विचार होगा? दया सिंधुम गुरुम प्राप्य। दया के सिंधु, दया के सागर, जो परम दयालु गुरु है, उसके शरण में रहने से, उनके सानिध्य में रहने से ही
आत्मा का विचार होता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो आत्मजिज्ञासु होता है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, ऐसा जो आत्मजिज्ञासु है वो किसकी खोज में जाएगा? जो हमको आत्मज्ञान दे सके, हमारा कल्याण कर सके, उपदेष्टा जो है। इसलिए साधक के जीवन में तो उपदेष्टा को महत्व देता है, गुरु को महत्व देता है, अपनी सुविधा को महत्व नहीं देता है। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, शिष्य की परीक्षा कहीं जंगल में नहीं होती है, कहीं गुफा में नहीं होती है, कोई आप कहीं घर छोड़ करके जाने से नहीं होती है। शिष्य की परीक्षा तो गुरु के पास जाने से ही होती है। बहुत लोगों को हमने देखा है, एकांत में रहते हैं, एकांत में रहने से भगवान का भजन होगा, आत्मा का चिंतन होगा, बोलते नहीं हो पाता है। इसलिए एकांत में रहना, एकांत में रहने से आत्मा का चिंतन होता है। एकांत क्या है? एक बोलते हैं आत्मा, और एकः अन्तः यस्यः स एकांतः। एक जो परमात्मा है अपना स्वरूप, उसका निर्णय जिसको हो गया, अहम अस्मि ब्रह्म ऐसा ज्ञान जिसको हो गया, वही व्यक्ति एकांत है। उनके सानिध्य में रहने से आप विश्व आत्मा का विचार कर सकते हो। इसलिए गुरु के पास जाना हो तो अधिकारी बन करके जाना होगा। जैसे परशुराम जी महाराज गए, देखो 12 साल तक उपासना किया महेंद्र पर्वत पर, उसके बाद गुरु के चरणों में गए। इसलिए गुरु के पास यदि साधक अधिकारी बन करके जाता है, भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, अधिकारिणाम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः। अधिकारी यदि न हो तो चाहने पर भी फल नहीं मिलेगा, प्रयास करने पर भी फल नहीं मिलेगा। भाई कोई प्रथम क्लास का नहीं पढ़ा हो और सीधा जाकर के बोलेगा मैं 10वीं क्लास में पढ़ूंगा, इच्छा भी है, प्रयत्न भी करता हो, और बैठता भी है, प्रयत्न भी करता है, फिर भी उसको 10वीं क्लास की विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वहाँ पर का अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धिर विशेषतः, फल की विशेष प्राप्ति अधिकारी को प्राप्त होती है। यदि अधिकारी ना हो तो जो वास्तविक फल प्राप्त होने वाला आत्मज्ञान, साधक के लिए आत्मज्ञान ही वास्तविक फल है। आत्मज्ञान रूपी विशेष फल अधिकारी ना हो तो नहीं होगा, नहीं तो दूसरा फल मिलेगा। ये महात्मा के पास जो, गुरु के पास जो मालजाल है, धन संपत्ति है, उसकी ओर दृष्टि रहेगी। कोई घर में आलसी था, महान आलसी था वो, इसलिए बहुत वो गाली भी खाता था वो, माँ भी डांटती थी, पिता भी डांटते थे, सब डांटते थे,
डांट भी खाता था वो। इसलिए परेशान हो गया, ये घर वाले बहुत काम करा रहे हैं, इसलिए चलते हैं फिर जो है आश्रम में चलते हैं। और क्या, हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आ गया तो वहाँ पर क्या है, आश्रम आ गया तो जो है वो महंत जी बैठे हैं मंच पर, गद्दी पर बैठे हैं। उसने कहा कि महाराज जी हमको आश्रम में रहना है। तो ठीक है रहो जी, आश्रम में रहो। उसने कहा लेकिन सेवा करना पड़ेगा। महंत जी ने कहा कि सेवा करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, सेवा कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो ठीक है, फिर आश्रम में घूम लो, जो तुमको अच्छी सेवा मिलती हो देखती हो वही सेवा कर लो। गया भोजनालय में, कोई जो सब्जी आमुनिया कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई रोटी बेल रहा है। उसने देखा अरे यहाँ तो बहुत काम है, घर के पीछे यहाँ काम है। गौशाला में गया तो वहाँ तो और ज़्यादा काम है, कोई गोबर उठा रहा है, कोई गौ की सेवा कर रहा है। जहाँ देखा सब लगे हैं कार्य में। अब परेशान हो गया, घूम फिर करके आया वो महंत के पास। वो देखा अरे महंत जी तो यहाँ बैठे रहते, कुछ करते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो महंत ने कहा कि देख लिया सारा कार्य? बोला हाँ देख लिया। तो सेवा देख लिया? बोला हाँ। आप जो गद्दी पर बैठे हैं ना, बस यही कार्य मुझे दे दीजिए, यही कार्य सबसे अच्छा है। ये देखो अधिकारी नहीं है, कहना ये है अधिकारी यदि न हो तो उनको विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। तो परशुराम जी महाराज अधिकारी है। इसलिए अधिकारी बन करके जब परशुराम जी महाराज गुरु के पास जाते हैं तो अधिकारी को देख कर के गुरु भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो है तत् भगवत चरणारविंदोय दर्शनाद अद्य वै पुरः। आपके चरणाविंद चरण कमल का दर्शन के लिए, दर्शन करके आज मैं निहाल हो गया, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई। आगे देखो, अब कहते हैं अगला श्लोक में संपन्नता सदा पन्ना सर्वता श्री गुरो ननु तत्किंचित चिर संवृत्तम हृदय में परिवर्तते। परशुराम जी महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, मैं तो संपूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया। आपका जो दर्शन हो गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, परिपूर्ण है। परशुराम जी महाराज अपने को आनंदमय समझा बतला रहे हैं, आनंद की प्राप्ति हो गई। जो आनंद हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए सबका चाह, सबकी इच्छा का विषय प्राप्तव्य एक ही है, अनेक नहीं है। क्योंकि आनंद हर व्यक्ति चाहता है। एक चींटी भी चाहती है, चींटी भी आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहती है। और एक ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आनंद ना चाहता हो। इसलिए परशुराम जी महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं मैं तो आनंद को प्राप्त कर लिया, पूर्ण आनंद है। जब तक पूर्ण आनंद जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ये इच्छा के विश्रांत नहीं हो सकती है। जब तक इच्छा है जीवन में, जब तक इच्छा है तब तक दुख है।
जहाँ पर इच्छा है वहीं पर दुख है और वहीं पर अभाव है। इसलिए अभाव का सर्वथा अभाव हो जाए, अभाव का सर्वथा अभाव हो जाए तो परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए भोजन भी हम लोग परसते हैं, आश्रम में आप लोग देखे होंगे, पहली बार जलता है, दूसरी बार जलता है, तीसरी बार में बोलते हैं पूर्ण, दाल राम बोलेंगे, दूसरी बार में भी दाल राम बनेंगे, तीसरी बार में दाल राम पूरन है, रसगुल्ला राम पूरन। तो पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या? तीसरी बार में पूर्ण क्यों बोलते हैं? और आने वाला नहीं है, तीसरी बार में जितना लेना है बस ले लो, पूर्ण हो गया। तो जहाँ पर पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है वहाँ पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, परिपूर्ण है। इसलिए आनंद स्वरूप की प्राप्ति होने पर परिपूर्ण हो जाता है व्यक्ति। इसलिए उनके जीवन में और कोई कर्तव्य नहीं होता है। आनंद ही मोक्ष है और मुक्ति ही आनंद है, वही परम आकांक्षा है, वही आत्यंतिक स्वरूप है, वही असली आनंद है। यहाँ तक परशुराम महाराज जी बोल दिए। लेकिन आगे कहते हैं कि तत्किंचित चिरसंवृतम हृदय में परिवर्तते, लेकिन मेरे जीवन में एक आकांक्षा है। मेरे जीवन में एक आकांक्षा है, एक संशय है मेरे जीवन में। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना प्रश्न रखूं, ये कह रहे हैं। देखो 65 नंबर में, तात्प्रष्टुं त्वाविवाञ्छामि चिरा संशयितान्तर आज्ञप्तो भवताद्याहं पृच्छामि विचिकित्सितम्। देखो, इसलिए गुरु जब प्रसन्न होते हैं, जब गुरु की आज्ञा प्राप्त होती है तब अपना प्रश्न रखा जाता है। इसलिए पहले गुरु को प्रसन्न करो। इसलिए गुरु जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक आत्मकल्याण नहीं होता है। यद्यपि जो महापुरुष कृतकृत्य हो गए, ज्ञानामृत तृप्त योगिना न किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सतत्वेत्। यद्यपि महापुरुष का कोई भी संसार में कर्तव्य नहीं होता है, फिर भी अत्यंत कोई शिष्य आ जाए, अत्यंत श्रद्धास्पद कोई आ जाए, श्रद्धा रखने वाला कोई आ जाए, तो महापुरुष का स्वभाव होता है। इसलिए स्वतः ही साधक के लिए प्रवृत्ति हो जाती है। अहेतुक दया सिंधु बंधुरानमताम सता, विवेक चूड़ामणि में कहती है ये गुरु महापुरुष लोग कैसे होते हैं? अहेतुक दया सिंधु, बंधु, ये शिष्य का बंधु कौन है? साधक का बंधु कौन है? साधक का बंधु है तो अहेतुक दया सिंधु। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं बिना हेतु के, बिना हेतु से महापुरुष की कृपा हो जाती है संसार में साधक के लिए। ये महापुरुष का स्वभाव होता है। तो गुरु जब प्रसन्न हुए
तो अपनी जो है अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। देखो, तत्प्रष्टुम त्वाविवांछा में चिर संशय, मेरे मन में एक बहुत दिन से संशय है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना प्रश्न रखूं। तो ऐसे शिष्य को प्राप्त करके गुरु बहुत प्रसन्न हुए दत्तात्रेय भगवान। आगे कह रहे हैं 66 नंबर में, सांश्रुत्येवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधि संप्रहृष्टमना रामम उचे प्रीत्यार्थ भार्गवम। दत्तात्रेय भगवान जो दयानिधि है, अत्यंत संतुष्ट होकर के परशुराम जी से कहा। देखो, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, पृच्छ भार्गव यत्तेद्य प्रष्टव्यम चिरसंभृतम तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि प्रब्रवीमि तवे स्मितम्। हे भार्गव, तुम्हारा संदेह जो है उसको पूछ लो। जीवन में कोई संदेह हो तो सबसे नहीं पूछना चाहिए, महापुरुष से पूछो और श्रद्धापूर्वक पूछो। ऐसे वैसे पूछोगे तो फिर उल्टा पड़ जाता है। हमारे बाल्यकाल की एक घटना है, हमारे साथ ही एक सहपाठी था, वो लंगड़ा था वो। और लंगड़ा था, कोई गांव में थे, गांव में चौरा पर खेल रहे थे, शाम का समय था। एक आदमी आया मोटरसाइकिल से आया। हाँ, वो पूछा, हे बच्चा, ऐसे करके पूछ लिया, खोटो बाणी से पूछ लिया। वो लंगड़े की बहुत बुद्धि होती है। हाँ, बहुत बुद्धि होती है। वो लंगड़ा ने क्या किया, सबको इशारा कर दिया, चुप रहो, कोई नहीं बोलना है, मैं बताता हूँ इसको। हाँ, हमारा सहपाठी वो लंगड़ा गया उसके पास, उसने कहा, मार्ग पूछ रहा था किधर जाना है, अमुक गांव को जाना है, किधर जाना है। वो चौरा था, कई मार्ग थे उसमें। तो लंगड़ा ने कहा कि यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए वो मोटरसाइकिल में बसा हुआ आगे चला गया। गांव के पार जाना है पूरब की ओर, और उनको ले लिया पश्चिम की ओर। और उसने कहा मोटरसाइकिल वाला से, हाँ भाई, आपको जाना तो सीधा ही जाओ, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी चौरा आएगा, वहाँ पर भी नहीं पूछना, सीधे ही चले जाना, आप पहुँच जाओगे। ये बताओ, किसी से पूछना है तो श्रद्धापूर्वक पूछो, बड़े सम्मान से पूछो। ये पूछने की भी तरीका होती है। तो जिज्ञासा पूर्वक जब पूछा तो गुरु जी प्रसन्न हो गए, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि। इसलिए गुरु की भक्ति यही गुरु की प्रसन्नता का कारण है। और किसी प्रकार का संशय न हो गुरु के प्रति, इसको बोलते हैं श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यवद्यवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। किसी प्रकार का संशय न हो। जैसे बालक माता के प्रति कोई संशय नहीं करता है, ये पूछता है कि ये मेरे कैसे पिताजी हुए। माता जैसा जैसा बोलती गई, बालक ऐसा सब जो है मानता गया। और आजकल के लड़के जो कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, बोलते कि कहाँ ईश्वर है, ईश्वर है तो दिखाओ, ईश्वर है तो दिखाओ। यदि स्यात् तर्हि प्रतीयेत, ईश्वर यदि है तो दिखना चाहिए, ना प्रतीयेत अतः नास्ति। प्रतीत जब नहीं हो रहा है तो नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसा दिखता है ऐसा वास्तविक होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो भी होता है। हाँ, ऐसा है।
जो दिखता है वो होता नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। ये संसार दिख रहा है लेकिन संसार वास्तविक नहीं है, जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। आत्मा नहीं दिखता है फिर भी आत्मा है। इसीलिए गुरु के प्रति यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु कृपा जब तक नहीं है तब तक आपको परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा है, एक श्रद्धा ही बल है। साधक के पास क्या है? एक श्रद्धा ही बल है जिससे कि उनको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। और जब परोक्ष ज्ञान हो जाता है साधक के जीवन में श्रद्धा पूर्वक, वही श्रद्धा परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में आगे बढ़ा लेती है। इसलिए वो व्यक्ति चुप नहीं रहता है जब परोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए गुरु के शरण में जाकर के पहले परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करो और फिर अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त के लिए प्रयत्न करो। इसलिए श्रद्धा यदि आपकी ना हो तो परोक्ष ज्ञान भी कभी कभी कट जाता है। मान लो कि किसी गांव में कोई तार्किक गया, तार्किक में बड़ी खोपड़ी होती है बुद्धि। वो तार्किक गया और किसी बालक से पूछा और पूछा कि जो है हमको गाय का दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए। तो बालक ने कहा ठीक है मिल जाएगा गाय का दूध। लेकिन तार्किक ने कहा कि बालक गाय का दूध कैसा होता है पता है तुमको? बालक ने कहा कैसा होता है? गाय का दूध क्या है? सफ़ेद होता है। तार्किक ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन गाय का दूध सफ़ेद ही होता है ऐसा नहीं, ये तुम्हारा ठीक नहीं है ये नियम। बालक ने कहा कि ऐसा कैसे? उसने कहा, तार्किक ने, देखो तुमको दृष्टांत बताते हैं। जिस धागे से कपड़ा बनता है, पट बनता है, वो यदि धागा सफ़ेद हो तो कपड़ा क्या होगा? सफ़ेद होगा। हाँ बात तो ठीक है। ठीक इसी प्रकार से धागा यदि काला होगा तो कपड़ा क्या होगा? काला होगा, है ना? तो ठीक इसी प्रकार से गौ यदि सफ़ेद है तो गौ का दूध सफ़ेद होगा, और गौ यदि काली हो तो क्या होगा? गौ यदि काली हो तो हाँ दूध भी क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। और बालक की जो है खोपड़ी घूम गई। हाँ ये तो बात सही है, जुक्ति तो घट रही है। ये तो ज्ञान तो उनको पहले था, ज्ञान तो पहले था कि गौ का दूध सफ़ेद है, लेकिन देखो संशय हो गया, भ्रांति भी हो सकती है। ये परोक्ष ज्ञान भी कभी कभी बाधित हो जाता है यदि श्रद्धा न हो तो। इसलिए एक ही उपाय है, भाई परब्रह्म को हमने देखा नहीं है, आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है ऐसा हमने देखा नहीं है, तो कैसे होगा परोक्ष ज्ञान? इसलिए एक ही उपाय है कि श्रद्धा के बिना आपको परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता। परोक्ष ज्ञान होता है वेदांत से अवांतर वाक्य बोलते हैं, अवांतर वाक्य। स्वरूपबोधकम वाक्यम अवांतर वाक्यम,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो स्वरूप बोधक वाक्य है ना, अवान्तर वाक्य। लेकिन शास्त्र के प्रति यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो परोक्ष ज्ञान भी कहाँ से होगा? इसलिए पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तो अत्यंत जब श्रद्धा हुई परशुराम महाराज जी की तो आज्ञा दिया, ठीक है हे परशुराम, तुम्हारे मन में जो भी संदेह है उसको पूछ लो, क्योंकि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से। अच्छा, आगे द्वितीय अध्याय देखो। इस प्रकार जब आदेश मिला, परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान गुरुदेव को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र होकर के उनसे पूछना प्रारंभ किया। और उनके स्तुति किया। अगले श्लोक में जो स्तुति है देखो, आप हमारे गुरुदेव भगवान गुरुन, देखो गुरु को यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान गुरुन अथाचार्य सर्वज्ञ करुणानिधे, द्वितीय श्लोक में। पुरा में नृपवंशेषु क्रोध कारणतो ह्यभूत, गुरु को यहाँ पर भगवान बोल दिया। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए एक ही गुरु तत्व सर्वत्र विद्यमान है। जो भी उपदेश कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहा है, वही गुरु दूसरे को भी ज्ञान दे रहा है। ये गुरु तत्व एक ही है, भगवत तत्व एक ही है, गुरु तत्व एक ही है। और एक विशेषण दिया आचार्य, दत्तात्रेय भगवान के लिए कह रहे हैं आप आचार्य है। आचार्य मतलब क्या? आचार्य बोलते हैं आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचर्यते यस्माद् आचार्यस्तेन शोच्यते, उसको बोलते हैं आचार्य। आचिनोति शास्त्रार्थम, आचार्य मतलब भ्रमर। आचार्य का मतलब क्या होता है? भ्रमर। जैसे भ्रमर अनेक पुष्पों के रसों को एकत्रित करके, अथवा मधुमक्खी जैसे अनेक पुष्पों के रसों को एकत्रित करके वो एकत्रित रस शहद बन जाता है, शहद बन जाता है। वही जो शहद आपके रोग की निवृत्ति में साधन बनता है, औषधि बन जाता है। तो उनमें जो सामर्थ्य है मधुमक्खी में, वो सामर्थ्य बाकी में नहीं है। आप निकाल नहीं सकते पुष्पों के से रस को। ठीक इसी प्रकार से आचार्य भी जो है मधुमक्खी की तरह है। इसलिए आचिनोति शास्त्रार्थम, शास्त्र का तात्पर्यात्मक जो अर्थ है, सार, जैसे पुष्पों का सार होता है, इसी प्रकार शास्त्र का जो तात्पर्यात्मक अर्थ रूपी सार को निकालता है। इस शास्त्र का ये सार है, इस शास्त्र का ये सार है। इसलिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्र में आपका संशय हो सकता है। संशय हो तो चलेगा, जाकर कहीं संशय की निवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन भ्रांति हो गई तो भ्रम ज्ञान है। इसलिए शास्त्र में आपको फिर दोष दिखाई देगा, शास्त्र में अप्रामाण्य का दोष दिखाई देगा। अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व ज्ञान संशय ही। शास्त्र में अप्रामाण्य 3 प्रकार का है। मिथ्यात्व मतलब भ्रम ज्ञान हो जाता है।
मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारंभणम विकारो नावधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। इसलिए मृत्तिका भी सत्य है, घड़ भी सत्य है, मृत्तिका भी सत्य है, फिर आत्मा भी सत्य है, और दोनों सत्य हो गए तो भ्रांति हो गई कि नहीं। शास्त्र में कहा गया आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। आत्मा आकाश जैसे सर्वगत व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है। इसलिए नैया के लोगों को भ्रांति हो गई, आत्मा भी व्यापक है और आकाश भी व्यापक है, ये है। इसलिए संशय के साथ साथ भ्रांति भी हो जाती है। मिथ्यात्व अज्ञान, एक अज्ञान, ज्ञान नहीं होना। जिस शास्त्र से आपको ज्ञान ना हो उसमें अप्रामाण्य आएगा, इसलिए अप्रामाण्य की शंका बनेगी। ये लोग कहते हैं केवल आम ब्रह्मास्मि आम ब्रह्मास्मि का जप करते हो, जीव कैसे ब्रह्म रूप हो सकता है। जो है बिना विषय से कहाँ सुख प्राप्त होता है, बिना विषय के विषय हो तो सुख प्राप्त होगा। आप वेदांत कर लो, बिना विषय से भी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र का प्रमाण कैसे माने तुम्हारे वेदांत को। इसलिए शास्त्र में अप्रामाण्य की शंका बन जाती है। इसलिए कहा श्रवणम तो गुरु पूर्वम मननम तो तद अनंतरम। इसलिए गुरु मुख से श्रवण किया जाता है शास्त्र। इंद्र देखो, इंद्र इतना बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन उनको भी यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना था तो उनको भी जाना पड़ा ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति के पास। अब कितने साल तक रहा? 32 साल तक रहा, 32 साल। बताओ। और उससे पहले तो उनके संशय को एक बार दूर किए जो लोमस ऋषि, आप लोग जानते हैं। तो लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जब हुए बड़े तो फिर ब्रह्मा जी के कि संसार करो, संसार चलाओ, काम चलाओ, व्यवहार चलाओ। तो उसने कहा कि पिताजी ये मेरे से नहीं हो सकता, संसार में संसारी बनना मेरे से नहीं हो सकता है, बड़ा कठिन है। ये संसार में रह करके, संसार रूपी सागर में रह करके यदि आत्मज्ञान रूपी पुष्प को प्राप्त करना है, ये बहुत बड़ा सरोवर है, अंदर पुष्प है, तो आत्मज्ञान रूपी पुष्प को यदि संसार रूपी समुद्र में रहकर प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे? एक ही उपाय है, गुरु के सानिध्य में रहो, महापुरुष की संगति में रहो। तो महापुरुष की संगति है, ये है नौका, और कोई उपाय नहीं है। तो गुरु के सानिध्य में रह करके जब आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो शास्त्र में आपको संशय हो सकता है। हाँ, लोमस ऋषि की बात बता रहे थे आपको। हाँ, तो लोमस ऋषि ने बोल दिया कि पिताजी मेरे से काम नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, चल दिए। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप बता दीजिए पिताजी। तो लोमस ऋषि जब पूछे तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ, लोमस ऋषि ने पूछा कि पिताजी मेरी आयु क्या होगी ये तो बता दीजिए। उसने कहा, लोमस मतलब पूरे शरीर में लोम ही लोम था। उसने कहा कि एक इंद्र जाएगा, हाँ, तो एक बाल जल निकाल देना शरीर से। हाँ, इसलिए है, हाँ, पूरे इंद्र खत्म हो जाएंगे, हाँ, तो जो है, हाँ, तुम्हारा बाल भी उतना खत्म हो जाएगा। बताओ।
और घूमते घूमते गए इंद्र के पास। और इंद्र उस समय जो है जो मकान बनाने में लगे थे, भी मकान बनाने में उनको अच्छा नहीं लगा मकान, इसलिए जो है विश्वकर्मा को बुलाए। और इंद्र जी बोले कि बढ़िया जो है मकान बनाओ, जो मकान कहीं सारे विश्व में कहीं ना हो ऐसा बनाओ। अब बनाया तो कोई ना कहीं कमी आ जाती थी। यहाँ पर बाथरूम ठीक नहीं है तो वहाँ पर जो है पाकशाला ठीक नहीं है, और तोड़ कर दोबारा बनाओ, विश्वकर्मा दोबारा बांधे फिर पसंद नहीं होता है। परेशान हो गए विश्वकर्मा भी। और लोमस ऋषि गए तो बड़ा सम्मान किया इंद्र ने, लेकिन इंद्र ने देखा कि उनके छाती में कुछ बाल जो है, पूरे शरीर में बाल है और छाती में बाल नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आपके पूरे शरीर में बाल है और आपके छाती में बाल नहीं है, क्या बात है? तो लोमस ऋषि ने कहा कि इंद्र, बात ऐसी है, जितने बाल मेरे छाती से गिरे उतने इंद्र जा चुके हैं। अब इंद्र को होश आया, अरे ये देखो ये व्यक्ति इतनी जो है इतनी आयु है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, और फिर भी वो विरक्त है, संसार में आसक्त नहीं है। और मैं देखो ये मकान में मैं लगा हूँ, मकान बनाने में तोड़ने में लगा हूँ, तब उनको होश आया। तो आत्मज्ञान की भी जो है आत्मा को जानने की जिज्ञासा हुई इंद्र को, और इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब बताओ वहाँ पर कितने साल रहे, आप लोग सुने होंगे। ऐसे तो विरोचन भी गया था साथ में, दोनों गए थे। हाँ, देवताओं का राजा इंद्र गया और असुरों का राजा विरोचन भी गया, दोनों गए। लेकिन दोनों गए तो आत्मज्ञान प्राप्त किए क्या? तुरंत नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि 32 साल तक रहो, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक रहो। 32 साल रहे, 32 साल के बाद उपदेश किया। आप लोग जानते हैं। फिर विरोचन तो चला गया, शरीर को आत्मा समझ लिया कि शरीर ही आत्मा है और क्या। ब्रह्मा जी ने कहा कि चक्षु में जो दिखाई दे रहा है चाक्षुष पुरुष वही आत्मा है। देखो अधिकारी न हो तो ज्ञान नहीं होता है। 32 साल तक रहा फिर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। वे चक्षु में किसकी छाया है? शरीर की छाया दिखती है, तो जिसकी छाया दिखते है वही आत्मा। तो शरीर की छाया दिख रहे थे, शरीर आत्मा है, उनको ज्ञान हो गया, वो समझ लिया वे शरीर आत्मा है। इसलिए वे शरीर जो जाकर बोल दिया अपने अनुयायी को कि शरीर ही आत्मा है। कौन बताया? मेरे गुरु जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया। इसलिए क्या करो भाई, शरीर को होश पुट कराओ, खाओ पियो। ये जावा जीवम जो है सुखम जीवे ऋणम कित्वा घृतम पिबे भस्मीभूतश्च देहस्य कुतः पुनरागमनम। घी खाने की इच्छा है तो क्या करो, घर में पैसा नहीं तो कर्जा ले लो, उधार ले लो, और क्या। ये है चार्वाक सिद्धांत। लेकिन इंद्र ऐसा नहीं था। इंद्र का चित्त शुद्धता, 32 साल तक रहा, फिर और एक 32 साल रहा, और एक 32 साल रहा, 32 32 32 96 हो गए। फिर बाद में फिर बोले और 5 साल रहो इंद्र, अभी नहीं हुआ तुम्हारा चित्त शुद्ध। तो 96 और 5 101 101 वर्ष पर्यंत रहा, तब जा कर के अधिकारी बने, तब जा कर के आत्मज्ञान उसको प्राप्त हुआ। तो ये है। तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है आचार्यों के मुख से। आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्य के विषय में विचार है कि आचिनोति शास्त्रार्थम। देखो आचार्य शब्द है यहाँ पर 2 नंबर में। दत्तात्रेय भगवान कैसे हैं? आचार्य है, आचार्य। भागवत में ये बड़ी कथा है इसकी, दत्तात्रेय भगवान की। तो आचिनोति शास्त्रार्थम, शास्त्र में जो प्रतिपाद्य अर्थ है
इसका संग्रह, इसका निर्णय तो आचार्य लोग करते हैं। इसलिए भगवान शंकर को भी आचार्य के रूप से आना पड़ा इस संसार में। ये अनेक लोग अनेक अर्थ किए। इसलिए पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार अर्थ किए शास्त्र में। आचिनोति शास्त्रार्थम, ये पहला लक्षण है आचार्य का। और शास्त्र के तात्पर्य को समझ लिया उतने मात्र से नहीं होगा, आचार्य स्थापित्यपि। इसलिए शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त भी कराता है भक्तों को। आप लोग साक्षात देख रहे हैं। ये आचार्य की संसार में यही कृपा हो जाती है। लेकिन तीसरा लक्षण होता है आचार्य का कि स्वयं आचरति यस्मात्, स्वयं भी आचरण करता है शास्त्र का। इसलिए श्रोत्रिय भी, ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ श्रोत्रिय भी कहा गया। कोई अवधूत है, कहीं मान लीजिए गुफा पर पड़ा हो, तो उसके प्रति सबकी श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रीय आचरण भी स्वयं को करना पड़ता है। ये स्वयं आचरते यस्मात्, स्वयं भी आचरण करता हो। तो यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान देखो, भगवान बोल दिया, गुरु कह दिया, फिर आचार्य कह दिया, उसके साथ सर्वज्ञ है। आचार्य सर्वज्ञ भी होते हैं। आचार्य सर्वज्ञ भी होते हैं। सर्वज्ञ का अर्थ ऐसा नहीं है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सर्वज्ञ हो जाएगा, सबके दादाजी के नाम आ जाएगा। कोई के पूछते हैं, हम लोग जाते हैं रास्ते में कोई के पूछते हैं कि महाराज जी हाथ थोड़ा देख लो, तो मेरे भविष्य में क्या होने वाला, हाथ देख लो। हम बोलते हैं हाथ देखना हमको नहीं आता है। फिर काय का महात्मा है? हाथ का, आपको हाथ भी देखना नहीं आता है, ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं है। मेरी कुंडली देख लो, मेरी कुंडली देख लो। हाँ, या कुंडली देखना आपको नहीं आ रहा है तो बोलते हैं भक्त लोग, स्वामी जी आपको तो कुंडली भी देखना नहीं आता, काय को महात्मा है? बताओ, ये आत्मज्ञान का फल नहीं है। आत्मज्ञान हो गया तो रावण के नानी की नानी का नाम क्या है उसको भी जान ले, ये कोई जरूरत नहीं है। ये आत्मज्ञान का फल नहीं है। ये तो कोई योगी है जो योग विद्या को प्राप्त किया, वो तो बता लेता है तुम्हारे दादाजी का नाम ये है। वो आत्मज्ञान का फल नहीं है। आत्मज्ञान का फल क्या है? सर्वज्ञता बोल रहे हैं। सर्वज्ञता का अर्थ क्या है? सर्वम चासो ज्ञाः इति सर्वज्ञः। ये सर्वज्ञ होता है। ज्ञ का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। सब कुछ ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। सारा संसार क्या है? ज्ञान स्वरूप। एक ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती आप लोग पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता। सर्वत्र एक चित है, चित। ये वेदांत में भी यही है। दृश्य चित से भिन्न नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आप लोग सुनते हैं, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। पहले तो बोल जाए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। सारा दृश्यमान से जो है विषय क्षेत्र है, जो जाना जा रहा है वो हो गया क्षेत्र। जो जाना जा रहा है
हो गया क्षेत्र, उसको जानने वाला होता है क्षेत्रज्ञ, जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो दो पदार्थ हो गए, हाँ, एक दृश्यमान पदार्थ यार एक चित्त, एक संसार हो गया, ये चित्त स्वरूप भगवती हो गई, तो दो पदार्थ हो गए। तो आगम के अनुसार भी ऐसा नहीं है, वेदांत के अनुसार भी ऐसा नहीं है। जो जाना जा रहा है वो पदार्थ जानने वाले से भिन्न नहीं होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से भिन्न नहीं होता। भगवान कह रहे हैं वहाँ पर भगवद गीता में, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्र सभी दृश्यों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और च कहने से मैं क्षेत्र भी वही हूँ। बड़ा सुंदर विचार है क्षेत्र क्षेत्र के ऊपर, दृक् दृश्य के ऊपर, साक्ष्य साक्ष्य के ऊपर। इसका विचार हम लोग करेंगे आगे। बोले जगदम्बे मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।